गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जिसे जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी खुशबू जो है दोस्तों बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही सुंदर होती है। इसलिए सभी लोग इसको अपने घर में, गार्डन में अवश्य लगाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस खूबसूरत से पौधे। ये जो खूबसूरत सा पौधा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा जो पौधा है, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। इस पौधे में किस तरीके से आप बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हो, कौन कौन कामों को आपको पौधे में करना है, किस तरीके से इस पौधे की देखभाल करनी है जिससे आपको कुछ इस तरीके के गुच्छों में फूल और कलियां इस पौधे से मिले, यह सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। यह पौधा आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सुंदर लगातार फ्लावरिंग हो रही है और इस पौधे को आप देख सकते हैं। इस पौधे में नई नई ग्रोथ के साथ साथ किस तरीके से हर एक जगह से छोटी छोटी कलियां जो हैं आपको दिख रही हैं। कोई भी पौधा जो है दोस्तों यूं ही नहीं पड़ा हुआ है, सभी पौधा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वही न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने पौधे में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग ले पाएंगे, गुच्छों में फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, कौन कौन सा विशेष काम हमें करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पौधे के लिए जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या क्या होगा मैं आप सभी को वो बताना चाहूँगी। पहला हमारा खाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लेके आ गई हूँ। यह क्या चीज़ है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी। बात करते हैं इस सिंपल से फर्टिलाइजर के बारे में। ये जो सिंपल सा फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये क्या है, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट पौधे की संपूर्ण वृद्धि के लिए आवश्यक सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में प्रदान करता है। जैसे कि मुख्य जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो कि हरा भरा और ऊर्जावान बनाता है पौधे को, साथ ही इसमें फास्फोरस होती हैं जो कि जड़ों के विकास के लिए जरूरी होता है। इसके साथ साथ इसमें पोटास जैसे कि पोटेशियम होती है जो कि फूलों और फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है। अब सेकेंडरी न्यूट्रिशन इसमें जो जो चीजें होती हैं दोस्तों वो होती हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिशन की अगर बात करूं तो जिंक, कॉपर, आयरन, बोरन और मैग्नीज भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें एक प्राकृतिक रूप से ह्यूमिक एसिड होता है जो कि वृद्धि हार्मोन के तौर पे पौधे को बहुत ही अच्छा खासा वृद्धि करने में मदद करता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यह पौधे के लिए किन किन तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो यह मिट्टी को भुरभुरा और हवादार बनाता है जिससे जड़ों को गहराई तक जाने में मदद मिलती है। साथ ही यह मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है जिससे पौधे को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें मौजूद जो है अरबों लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे कि जीवाणु और कवक होते हैं जो कि मिट्टी में मौजूद हानिकारक रोगों और कीड़ों से लड़ने में पौधे को मदद करते हैं। इट मीन्स पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। इसमें मौजूद वृद्धि हार्मोन जो बीज होते हैं दोस्तों उसको जल्दी अंकुरन में मदद करते हैं। तेजी से पौधे में जो है इस तरीके से कलियां बनाने में और फूलों को खिलाने में, ढेरों सारे जो है वो फूल लाने में, फल लाने में पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। बेहतर उपज के लिए ये जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही ये रासायनिक खादों की तरह पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि पौधे को लगातार से बहुत ही संतुलित गति में पोषक तत्व देता रहता है। इसलिए आप अपने जो है प्रत्येक पौधे में महीने में एक बार इस तरीके से एक छोटा बाउल में वर्मी कंपोस्ट लेके अपने पौधे में अवश्य इस्तेमाल करें। ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद होगा। पहला न्यूट्रिशन मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है जो कि हमारे पौधे के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा न्यूट्रिशन। अब जो है दोस्तों बात करते हैं दूसरे खाद की। दूसरा जो हमारा खाद रहने वाला है वो क्या होगा, वो होगा ये सफ़ेद कलर की जो गोली आप देख रहे हैं यह चीज़। यह क्या है दोस्तों, ये है चौक जो कि बच्चे के पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वही चौक है। इसके आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। आपको पता होगा मोगरे का पौधा व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट
जिन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। समय समय पे कैल्शियम का सोर्स आपको इस पौधे में देना होता है, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले पाते हैं। यह कैल्शियम जो होता है दोस्तों, ये पौधे की कोशिकाओं जैसे कि सेल वाल को मजबूत बनाता है। इसकी वजह से तने मजबूत होते हैं और मोगरे में ढेरों सारी कलियां बनती हैं। फूल जो है वो गिरते नहीं है, वो जो है अच्छी खासी मात्रा में खिलते हैं। ये मिट्टी की पीएच को भी बहुत ही अच्छा खासा सुधार करने में मदद करता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चौक का ज्यादा इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी अपने पौधे में नहीं करना है, क्योंकि ये आपके गमले की मिट्टी को बहुत ज्यादा एल्कलाइन भी कर सकती है। इसलिए बहुत ही नियमित तौर पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर इसका इस्तेमाल आप ना करना चाहो तो आप मार्केट से ले सकते हो कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां। वो कुछ इस तरीके की सफेद कलर के दाने में मिलते हैं दोस्तों। कैल्शियम नाइट्रेट जो है, इसमें भी कैल्शियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में, रिच मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर इसका भी इस्तेमाल आप महीने में एक बार नियमित तौर पर सही तरीके से करते हो तो ये आपके पौधे को अच्छा खासा जो है वो फायदा देता है। सिंपल सा आपको करना क्या है, आज मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। तो ये बर्मी कॉम्पोस्ट और ये जो है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट, दोनों ही चीजें हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगी। सिंपल सा आपको मैं 8 इंच के पॉट में करने वाली हूँ, तो इस तरीके से इतना सा आपको दे देना है। इतना हमने कितना दिया हुआ है, लगभग 1/4 टेबल स्पून दिया हुआ है। अब हम लोग जिस पौधे में इस्तेमाल करेंगे उस गमले को सबसे पहले अपनी ओर लाते हैं। उसके बाद हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। इस तरीके से हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और जब भी आप अपने पौधे में न्यूट्रिशन दो, हमेशा गुड़ाई करके दो। गुड़ाई से हमारे पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलते हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी को हल्का करता है, हमारे गमले की मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार को बेहतर करता है और मिट्टी को भुरभुरा रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। किसी भी तरीके की अगर फंगस वगैरह पौधे में लगी हुई होती है तो गुड़ाई से वो सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं सप्ताह में गुड़ाई या फिर महीने में गुड़ाई आपके पौधे के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ साथ जब भी आप गुड़ाई करें, जब भी न्यूट्रिशन दे, पौधे में जो भी खरपतवार वगैरह निकल रही हो, इनकी साफ सफाई भी अवश्य आप अपने पौधे की करते रहें, जो कि पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो गुड़ाई भी हमने कर लिया है, साफ सफाई भी कर लिया है। अब यह जो प्रॉपर सा हमारा न्यूट्रिशन है, इसको हमें अपने पौधे में इस तरीके से दे देना है। 8 इंच के पॉट में 1 बाउल पूरा ही आपको इसको देना है। और 1/4 टेबल स्पून हमने लिया था कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां। इस तरीके से हम अपने पौधे में दे देंगे, मिट्टी में इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आज ही मॉर्निंग में हमने अपने पौधे में पानी दिया हुआ है। गमले की मिट्टी अभी गीली बनी हुई है, किसी भी तरीके का भी पौधे में हमें पानी नहीं देना है। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। अब जो सबसे न्यूट्रिशन देने के साथ साथ सबसे जरूरी काम पौधे में करनी है दोस्तों, वो करनी है उसकी कटाई। जहां से भी पौधे में नई सूट्स नहीं आ रही हैं, वहां से आपको इस तरीके से कटाई कर देनी है, ताकि पौधा जो है वो नई नई सूट्स लाना स्टार्ट करे। उसके साथ साथ जहां से भी फूल खिल के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इनकी भी आपको इस तरीके से कटाई कर देनी है, ताकि पौधा एक शेप पे बना हुआ रहे। लगातार से नई नई ब्रांचेज लाएं, ब्रांचेज आएंगी, पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां आपको मिलेंगी। इसलिए इस तरीके से कटाई छटाई समय समय पे पौधे की आप करते रहें। बहुत ही जरूरी काम है मोगरे के पौधे के लिए। अगर आप पौधे को न्यूट्रिशन कितना भी दोगे और कटाई नहीं करोगे, पौधा आपका नई नई सूट्स नहीं लाएगा, पौधे में आपको फूल और कलियां नहीं मिलेंगी। इसलिए बहुत जरूरी काम, कटाई आप अपने पौधे की सबसे पहले अवश्य करें। इसके बाद दूसरा चीज जो मैंने आप सभी को बता दिया, गुड़ाई, वो तो आपको करना ही है दोस्तों। और समय समय पे देना है पौधे को न्यूट्रिशन। बस इसी तरीके से काम पौधे में करना है। आपका पौधा ढेरों सारे फूलों से भरा हुआ रहेगा। धूप की अगर बात करूं तो इस पौधे को, ये एक सन लविंग पौधा है, लेकिन दोपहर के धूप में अगर आप अपने पौधे में ज्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं और फ्लावरिंग लंबे समय तक चाहते हैं, तो दोपहर के धूप में पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें, जो कि अच्छा रहता है। पौधे आपके ज्यादा चिलचिलाते हुए धूप से बचे हुए होते हैं और ये जो फूल है ये लंबे समय तक चलते हैं। अदरवाइज जब अगर कड़कता हुआ धूप में आप अपने पौधे को रख दोगे तो यह फूल ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। तो मोगरे के पौधे की प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ मैंने आप सभी को देखभाल भी शेयर कर दिया है दोस्तों। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।